आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी, और अगर इस ज़िंदगी को जीने का अंदाज़ सही है तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। खाना जो है वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, और लेकिन जंक फूड खाना नहीं। अच्छा खाना हम इसीलिए खाते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि हम जब रात को खाएं या जब भी खाएं एक अच्छा खाना खाएं, पर उसमें जंक फूड नहीं होना चाहिए। और जब हम ये खाना खाते हैं और जब ये खाना हमारे जिस्म में जाता है तो उसको पचाने में तब्दील करना, उस इम्यूनिटी को बढ़ाना, उस खाने की को एनर्जी में चेंज करना, उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हमारे जिस्म में स्टोर करना, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसे हमारे जिस्म से निकालना, ये सारे काम कौन करता है? ये करता है हमारा लीवर। तो अगर लीवर हमारे लिए इतने सारे काम करता है तो क्या हम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? क्या हम इस लीवर का ख्याल नहीं रख सकते? लीवर हमारी जो बॉडी का है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। हम जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, या जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो सभी हमारे लीवर के ज़रिए हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जाती है। और इसीलिए लीवर पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल इसका थीम है बी विजिलेंट, इसका थीम था बी विजिलेंट, गो फॉर रेगुलर चेकअप्स, फैटी लीवर कैन इफ़ेक्ट एनीवन। तो नाजरीन, अगर आप भी लीवर से मुतालिक या फिर लीवर की बीमारियों से मुतालिक कोई सवालात करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस खास रिपोर्ट का। नाजरीन, हमारे जिगर की अहमियत किसी भी अहम जिस्मानी उज़्व, दिल, दिमाग, गुर्दे से कम नहीं है, और इसे हमारे आज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है। जिगर निज़ाम हाज़मा को एतदाल में रखने का निहायत ही अहम उज़्व है। इसका कमाल यह है कि जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले मवाद को अपने अंदर जमा करता है। इस मवाद से सुफरा पैदा करता है और इसे गॉल ब्लैडर के जरिए मेदे में पहुंचाता है, जहां ये ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। हमारा जिगर कई तरह के मुख्तलिफ काम करता है, जिनसे हमारे जिस्म की कारकर्दगी बेहतरीन रहती है। इनमें से दो अहम तरीन काम खून साफ करना और हाजमे में मदद देना है। इसके साथ साथ एक सेहतमंद जिगर तवानाई का जखीरा रखता है, इन्फेक्शन का मुकाबला करता है और जहरीले मादों को जिस्म से निकालता है। हमारे जिगर के सेल्स चिकनाइयों को तोड़कर तवानाई पैदा करते हैं और फी मिनट तकरीबन 1.5 लीटर खून हमारे जिगर से होकर गुजरता है। हमारे जिगर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपनी मरम्मत खुद कर सकता है। हमारा जिगर एक बड़ा मजबूत और कवी उज़्व है, मगर इंतहाई बदपरहेजी और मोरोसी यानी जेनेटिक बीमारियों से मुतासिर होकर इसके खराब होने का इम्कान रहता है। तो जाहिर है कि इतनी अहमियत के हामिल जिगर को सेहतमंद रखने के लिए हमें तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए और जिगर की परेशानी से मुताल्लिक अलामात पर गहरी नजर रखनी चाहिए। मसलन आंखें जर्द यानी पीली होना। जर्द आंखें इस बात की निशानी है कि जिगर में कुछ मसला है, और ये जिगर के अमराज की सबसे वाज़ेह अलामत है। अगर पेट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाए और इसमें कमी न आए तो ये आम गैस भरने से ज्यादा बड़ा मसला हो सकता है। हर वक्त खारिश यानी खुजली का होना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बदहजमी, उल्टी की कैफियत, भूख में कमी, थकावट या तवानाई की कमी और पेट में दर्द होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जिगर से मुताल्लिक परेशानी अक्सर ऐसे अफराद में पाई जाती है जो वजन में ज्यादा होते हैं और जिनके जिगर में चर्बी होती है, जो ज्यादा शराब नोशी करते हैं, जो ज्यादा मुरग़्ग़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और कम मेहनत वाले काम करते हैं या वर्जिश नहीं करते। जिगर और जिस्म के दीगर आज़ा को सेहतमंद रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, फल सब्जियों का इस्तेमाल, हमेशा पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल, साफ सफाई का ख्याल और हल्की वर्जिश करना लाजमी है। काबिल गौर है कि हमारे जिस्म में जिगर का रोल इतना अहम है कि इसे हर सूरत सेहतमंद रखने के लिए हमें तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए।
वर्ल्ड लीवर डे एक कोशिश है कि कैसे हम अपनी लीवर की हेल्थ को लेकर जो है वो अवेयर रहें, लगातार इसके चेकअप्स हम करवाते रहें। तो इसीलिए आज हेलो डॉक्टर पर हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हो सकते हैं अलार्मिंग साइन जो हमें ये बताएं कि शायद हमारे लीवर में कोई दिक्कत है और अब हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और इन्हीं सभी पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ़ करवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आइए अपने एक्सपर्ट से, अपने माहिरीन से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शालीमार। आप एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया। आप एम्स के ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर महेश व्यास। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में डीन हैं। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। आइए अब अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शालीमार आपसे है। डॉक्टर साहब, हमारे जिस्म में लीवर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है? कि लिवर एक से 1.5 किलो का एक ऑर्गन है जो हमारे छाती के निचले भाग और पेट के ऊपरी भाग में होता है। जी लिवर का काम होता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, जी जब वो हमारी आंत से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जी। तो लिवर एक तरीके का छन्नी का काम करता है। अच्छा, सब कुछ जो भी हम खा पी रहे हैं वो आंत से एब्जॉर्ब होकर के लिवर के थ्रू जाता है। और लिवर का काम होता है उसमें से अच्छी चीज़ें रखना, गंदी चीज़ें शरीर से बाहर निकालना। बिल्कुल। सो लिवर का ये काम है कि हमें एक सेहतमंद जिंदगी देता है और हमें जो गंदी चीज़ें हैं शरीर से बाहर निकाल देता है और हम अच्छे रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, तो महरूम रखता है गंदगी से और अच्छी चीज़ों को हमारे अंदर बनाए रखता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डॉक्टर माखरिया, लीवर कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये भी कहा जाता है कि लीवर जो है अपना ख्याल खुद रखता है और अपनी देखभाल करता है, अपने आप को खुद संभालता है। इसके बावजूद भी क्यों लीवर के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं उसका होने की क्या वजह क्या है? पहले ये बताऊं, पहले आपकी जो रिपोर्ट थी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी ये, थैंक यू। और उसमें काफ़ी नॉलेज छिपा हुआ जी। है। उसी को आगे बढ़ाते इस रिपोर्ट को बिल्कुल। कि इसी तरह लीवर के काफ़ी काम होते हैं। और एक लेट मी टेल यू जर्नी क्या होती है लीवर की। जी। लीवर में जो सेल्स हैं वो बिलियन सेल्स हैं, काफ़ी तादाद में हैं, अरबों में सेल्स हैं। और जब भी इसकी डैमेज होती है किसी कारण से तो वो रिपेयर कर लेता है। राइट। और कुछ सेल ख़राब भी हो जाते हैं तो लीवर के फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। और खुदा ने या भगवान ने हमें इतने ऑर्गन दिए हैं, अगर हमें इतना चाहिए, लीवर इतना चाहिए तो हमें इतना लीवर दिया है, राइट। इसलिए आप देखेंगे कि लोग आधा लीवर दे देते हैं दूसरे को ट्रांसप्लांट करने के लिए। जी। समझ सकते हैं कि हम आधा लीवर किसी और को दे सकते हैं, राइट। और आधा लीवर काफ़ी है हमारे लिए। तो अगर कोई इंजरी, जिसकी हम बात करें कि इंजरी होती है, वो लगातार चले, सालों साल चले, 10 साल 20 साल 30 साल, तो लीवर के सेल्स जो अरबों में थे वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कर कम हो रहे हैं। और ऐसा वक्त आता है कि जब लीवर सेल्स सफिशिएंट नहीं है, या उसकी जितनी भी एक जो बचा हुआ था लीवर वो भी ख़राब हो रहा है, राइट। उस समय फिर सिम्टम आते हैं। ओके। जब मुझे मालूम चलेगा कि मुझे लीवर तकलीफ है तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। उसमें इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। किसी को आपने दिखा पीलिया होता है, पेट में पानी होता है, बेहोशी होती है, खून की उल्टी होती है, वो जब वक्त आ गया मतलब सब कुछ गया, अति हो गई है। तो हम ये समझे कि इसको कितना वक्त लगता है इस समझने में कि लीवर में, क्योंकि आपने बताया एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, अपना काम भी खुद करता है, सब चीज़ें करता है, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी टाइम लगता होगा इसके काफ़ी सिम्टम्स। वक्त लगता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक अल्कोहल है, इन्फेक्शन है, 20 साल 30 साल लगते हैं ओह, ख़राब होने में। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जल्दी खराब हो जाता है, डॉक्टर साहब, सालों में अगर खराब होता है। इसी दौरान अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लें तो मेरे ख्याल में वो जो खराब होने की रेस है वो कम हो जाती है। एब्सोल्युटली, वही समझना है, उसे बात करनी है आज कि ये जो ये मसला यहाँ से कि नॉर्मल लीवर से एबनॉर्मल लीवर, जब मुझे मालूम चलेगा सिम्टम से कि मेरे को पीलिया हो गया, मेरे को पेट में पानी जमा हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते उस समय। जो बीच का वक्त है उसी में पता करना है कि लीवर में खराबी है या खराबी चल रही है, और क्यों खराबी चल रही है उसको रोकना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि कुदरत या खुदा या ईश्वर जो भी कहें हमें सुधरने का मौका देते हैं। इस दौरान अगर हम अपने आप में सुधार करते हैं तो लीवर को आगे खराब होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर महेश व्यास सर, आपका रुख करना चाहेंगे। आप आयुर्वेदाचारी हैं, आयुर्वेद के अनुसार लीवर की जो दिक्कतें हैं होने की क्या वजूहात होती हैं? जी,
देखिए, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन सब में कहीं ना कहीं लीवर की विशेष भूमिका है। तो हमारा जो खान पान है, अगर एक तो उसका हम ध्यान रख लें, तो इसमें भी ख़ास तौर से हम आयुर्वेद में जो लोगों को एडवाइस करते हैं, उसमें उनको कहते हैं कि एक तो जो ज़्यादा फ्राई की हुई, डीप फ्राई, ट्रांसफैट आदि जो रहता है, उसका उपयोग कम करें, उससे थोड़ा सा बचें। और साथ में हमारा जो खाना खाने का समय, टाइमिंग है, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इस टाइप की हो गई, रात को 10 बजे ऑफिस से आए, 11 बजे भोजन किया और तुरंत सो जाते हैं। तो खाना खाने का समय रहता है, दिन में भी अगर हम सही समय पर खाना खाएं, सही चयन करें कि क्या हमको खाना है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई लीवर ऐसा है कि हम कई बार हम गलती करते हैं, लेकिन फिर भी उन टॉक्सिन को वो बाहर निकालता है, पर उसकी भी एक काम करने की सीमा है। जब हम ज़्यादा अति कर देते हैं तो कहीं ना कहीं विकार होते हैं। तो हमको हमारे खाने पीने में ध्यान रखना है, हमारे डेली रूटीन का थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज आदि करते रहना है। हमारी लाइफ स्टाइल की हो जाती है कि हम बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। साथ में जैसे ड्रिंक्स, अल्कोहल जो लेते हैं, उन चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना। केवल अल्कोहल ही उसका कारण नहीं, लेकिन अल्कोहल भी इसमें एक अपनी भूमिका निभाता है, तो उससे भी हमको बचना चाहिए। खाने में कई बार कुछ लोगों को टेस्ट के लिए वो चिली का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और आयुर्वेद में कहा जाता है कि चाहे वो ग्रीन चिली हो या रेड चिली हो, ये पित्त को कहीं ना कहीं एग्रीवेट करती है, और पित्त के साथ में रक्त को भी दूषित करती है। इसलिए हम देखते हैं कि लीवर डिसऑर्डर्स जिनको भी रहता है, उनको स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ईचिंग आदि ये होता है। तो इन चीज़ों को, सामान्य खान पान, हमारी दिनचर्या को, रूटीन को अगर हम सही रखें तो बहुत कुछ हम लीवर का ध्यान रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर महेश ने कहा, डॉक्टर शालीमार की जो वजहें हमें बताई, डॉक्टर मखारिया ने भी, तो ये वजह तो हमें समझ आई कि ये वजह है। इन वजह की वजह से क्या क्या बीमारियां लीवर को हो सकती हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी सुना कि लिवर में नुकसान दे सकते हैं, लिवर में चर्बी ज़्यादा हो गई, तो ओबेसिटी हो गया। ओबेसिटी के साथ एक और एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ओके। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है तो ओबेसिटी का भी रिस्क बढ़ता है। दूसरा हमने बात किया अल्कोहल का। अल्कोहल से लिवर में नुकसान पड़ता है। बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे कि जिसको कि हम हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसे लिवर का हम बोलें तो लिवर के सिनोनिमस चीज़ है एक हेपेटाइटिस। आइटिस माने लिवर के अंदर सूजन आना। जब ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं लिवर के अंदर, जो भी हमने अभी बात की, लिवर में सूजन आती है। ये सूजन जो आती है, इसको हम, जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाना, भूख नहीं लगना, बुखार आ जाना, काम करने का मन नहीं करना, थकावट, पूरा दिन थके रहना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो अक्सर ये सिम्टम्स। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम को देखते, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। इस्तकबाल है आपका नागेंद्र नेगी जी। धन्यवाद सर। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जनसंख्या विस्फोट और इस देश की आबादी के हिसाब से हर चीज में मिलावट है जी। जी बिल्कुल। दूध से लेके तेल तक, घी में, खान पान में, तो इन चीजों से बचने के लिए और आयुर्वेदिक ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां और खाद्य पदार्थ हमें जंगलों में या खेतों में मौजूद है हिमाचल में, जिनका सेवन हम करें, और ये जो पेस्टिसाइड और ये जो रासायनिक खाद्य हैं, इनसे बचने के लिए हम कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकें? क्योंकि आपके वार्तालाप से ऐसा लगता है कि लीवर का सबसे बड़ा खराब होने का कारण यही है। जय हिंद। डॉक्टर महेश व्यास सर, आपका रुख करना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष में हर प्रदेशों में कई जड़ी बूटियां हैं, कई औषधीय पौधे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने जो बात कही थी कि आजकल हर चीज़, चाहे वो गेहूं हो, दूध हो, जो भी चीज़ हम खाने में ले रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रिजर्वेटिव हैं, जो पैक्ड फूड रहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आप घर के खाने का प्रयोग करिए। बाहर खाना थोड़ा सा अगर कम रखेंगे तो इन चीज़ों से अपन बच सकते हैं। और एक और आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात कही है कि
कि सेवकान्नम पुरातनम, मतलब अपन जो खाना खाते हैं, अन्न का जो प्रयोग करते हैं वो पुराना होना चाहिए। अब आज वो थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि व्यक्ति सीधा मॉल में से जाता है और आटे का पैकेट लिया आता है, उसको क्या पता कि जस्ट गेहूं अभी आए थे और तुरंत उसके बाद में जो आटा पैक किया गया है। हमारे यहाँ पहले गांव में जो है गेहूं को साल भर तक रख देते थे, 6 महीने के बाद तो उपयोग करते थे, चाहे चावल हो गेहूं हो। तो ये चीज़ें आज भी संभव है। तो वो जहाँ भी रहते हो, चाहे हिमाचल में हो या पूरे देश के जो व्यक्ति हैं, उनको मेरा यही कहना है कि एक तो घर पे अपन इन सब चीज़ों को अगर रखें, गेहूं आदि का उपयोग करें, चावल का उपयोग करें, तो एक तो उससे स्वस्थ रह सकते हैं, तो घर का खाना खाएं। दूसरा, इन्होंने कुछ जड़ी बूटियों की बात करी, तो कुछ औषधीय पौधे ऐसे हैं जो अपने घर के आसपास रहते हैं। तो अगर कोई भी लीवर डिसऑर्डर्स है, तब तो सबसे पहले आप चिकित्सक के पास जाएं, उसका सही डायग्नोसिस करवाएं और उसके मान से ट्रीटमेंट लें। पर अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी इच्छा है कि मैं लीवर को स्वस्थ रखना चाहता हूं, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास में जैसे आंवला है, वो शरीर को स्वस्थ रखता है, गिलोय है, वो स्वस्थ रखता है, और इनका भी प्रयोग कब करना है, चिकित्सक की सलाह से। बिल्कुल, आपका संदेश साफ है कि डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है जड़ी बूटियां बहुत सी उपलब्ध होंगी, लेकिन एक विशेषज्ञ की सलाह तो बेहद आवश्यक है। ये नहीं कि अपने मन से आप कुछ भी ले लें। और डॉक्टर मखारिया सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर बड़ी आम प्रॉब्लम है, बड़ी आम दिक्कत है। अगर आप हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुनने में आता है आमतौर पर बातचीत के दौरान, डॉक्टर साहब इसके कारण क्या होते हैं, इस विषय में हमें बताएं। लीवर में ये बताया कि पहले बता दें कि हर एक तीसरा व्यक्ति दुनिया में जी को फैटी लीवर है। जी जी, एवरी थर्ड पर्सन। बिल्कुल डॉक्टर साहब। राइट, पहली बात तो ये होगी, ये होता क्यों है? ये सीधा सीधा से क्वेश्चन है। हम ज़्यादा कमा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा कमाएंगे हम, तो जमा होगा, बैंक में जमा हो, अच्छी बात है। बट और खर्च करते हैं हम। यहाँ पे जो हम खाना खा रहे हैं, जो कैलोरीज ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो उतना हम खर्च नहीं कर रहे, तो सही में जमा होगा। जमा कैसे होता है? ये तो मोटापा होगा। तो मोटापा सब जगह होता है। मोटापा पूरी बॉडी में फैट जमा होता है और आदि का वेट बढ़ता है। वही फैट लीवर में भी जमा होता है। तो लीवर में फैट होता है, थोड़ा होता है, 5% लीवर में फैट होता है, लेकिन लीवर ज़्यादा फैट हो जाता है। और लीवर में जब फैट जमा हो रहा है तो वो लगातार हो रहा है। ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं वो सालों साल चलती हैं। अगर कुछ दिन के लिए फैट, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए हाइपोथेटिकल, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट। बट ये कंटिन्यूस चले सालों साल तक, तो फैट के कारण से लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है। सबको नहीं होती है, कुछ लोगों की इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर लीवर के सेल्स धीरे धीरे करके सालों साल में वो मरते रहते हैं। और ऐसा वक्त आता है फिर 20-30 साल के बाद में, जबकि सिर्फ पता भी नहीं होता। अब बात ये आती है कि पता कैसे करें कि हम क्या करें। जी डॉक्टर साहब, मुझे अगर फैटी लिवर है, पहले पता चले कि फैटी लिवर मुझे है या नहीं है। पहली बात, अगर आपका मोटापा है तो मान के चलिए कि आपको फैटी लिवर है। अच्छा, भले आप अल्ट्रासाउंड कराएं ना कराएं, वो फैटी लिवर तो है ही है। तो उसको डायबिटीज़ है तो मान के चलिए कि उसको फैटी लिवर है ही है, जी, राइट। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, और अल्कोहल थोड़ा लिया तो कोई बात नहीं है, और ज़्यादा अमाउंट अल्कोहल ले रहे हैं, वो भी फैट जमा करता है लीवर में। तो ये सब कारण हैं फैटी लिवर होने के। बिल्कुल। ज़्यादा खाना, कम खर्च करना, ज़्यादा खाना, व्यायाम कम करना, वेट का बढ़ना और अल्कोहल लेना, ये 3 चीज़ें जो लिवर में फैट जमा तो हम ये समझे कि ये पैसों वाला बैंक नहीं है, ये हमारी बॉडी का बैंक है, जिसमें आपको जितना आप जमा करेंगे उतना खर्च भी उससे ज़्यादा आपको और करना एक संदेश पड़ेगा। और इसमें छुपा हुआ है कि हम उतना ही खाएं जितनी हमारी ज़रूरत हो। बिल्कुल, खाना सबको बहुत पसंद है, लेकिन उतना ही खाना चाहिए, और स्पेशली जंक फूड जितने हैं उससे अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम सेहतमंद लेकिन रहें। बेशक यहाँ पे हम एक राय ये दे सकते हैं कि आप खाएं जरूर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, पर अच्छा खाएं, एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। एक बात ऐड करूँ यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। राय के अलावा ये समझने की बात है, खुद की बात कर रहे हैं जी, हम अपनी बात कर रहे हैं, राय की बात नहीं कर रहे हैं। ये खुद हमें करना है कि अगर हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो मुझे पता है कि जमा होगा ही होगा, राइट। जमा होकर के उन्होंने खर्च कर लिया अगले साल तक तो अच्छी बात है, पर वो जमा होता रहा तो फिर नुकसान है। इसमें तो हम ये समझे कि अगर एड ऑन होता रहे। सो बीइंग अ डॉक्टर, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि एक्सरसाइज हर कोई करता है, लेकिन सबको पता है कि हाँ खाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन अगर हम एक डेली रूटीन की बात करें, है बहुत एक आम बात, लेकिन एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे कि कितने देर हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए? कम से कम 45 मिनट। ओके। और जितनी लंबी करे उतना अच्छा है। और वो भी देखते हैं कि अभी मुझे जिम जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास
उतने औकात नहीं है कि मैं जिम जा कर के पैसे खर्च करूँ। मैं सामान नहीं, जिम के सामान नहीं खरीद सकता, मेरी जगह घर में जगह नहीं है कुछ ट्रेन सामान रखने रखने की, की। राइट। तो आप वॉक करें ना, राइट। आप वॉक करें। वॉक करना तो पैसे लगते नहीं है, सब जगह वॉक कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आप 2 स्टेशन पहले उतर जाए अच्छा। और उतर घर वॉक कर ले। तो 7 डेज या 5 डेज भी कई लोग रहता है वो भी 5 तो मत रोज करो ना। अगर वो भी देखा गया कि अगर आप मोटिवेशन है ना, अगर आपको आदत लग गई है ना, तो आपको आदत daily। तो आप बिना करे सो नहीं सकते। एग्जैक्टली आपको लगेगा कि दिन का आपका एक हिस्सा है जो इनकम्प्लीट है और वो आपको पूरा करना है। डॉक्टर शालीमार, अभी हम आपसे बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के बारे में, तो मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक हैं, तो लीवर में कौन सा हेपेटाइटिस है जो कि इफेक्ट करता है और कितना इफेक्ट कर सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? सो जब हम हेपेटाइटिस के ये वायरसेस की बात करें तो ये होते हैं, कुछ होते हैं जिसको कि हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कि अक्सर 4 से 6 हफ्ते में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे बुखार आता है, पीलिया आता है, भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे करके 4 हफ्ते में बिल्कुल सही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वायरस चला गया, आप बिल्कुल सही। ये वायरस आपके घर जो कि आपके लिवर को घर बना रहा है, इसने घर नहीं बनाया, ये घर से चला गया, शरीर से चला गया। अब हम दूसरे वायरसेस की बात करते हैं, जो कि हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 2 वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। ये लिवर को अपना घर बना लेते हैं और ये सालों साल रहते हैं, जैसे कि आपने अभी सुना। तो ये लिवर के अंदर रहते हैं, धीरे धीरे करके डैमेज होता है लिवर में और अगले 20 से 25 साल में लिवर में खराबी आ जाती है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि एक बार आप ये भी बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि ये बी और सी हेपेटाइटिस किन वजहों की वजह से होता है? ओके, सो जो ये वायरसेस हैं, अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, एक होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई, जो मैंने बताया कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ये होते हैं गंदा पानी और गंदा खाना खाने से। राइट। तो अगर हम साफ़ खाना और साफ़ पानी का सेवन करें तो हम इनसे बिल्कुल बच सकते हैं। ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल क्लीन हो, खाना गंदा ना हो। अब आया बात, ये जो दूसरे जो मेजर प्रॉब्लम वाले 2 वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, ये अमूमन खून से फैलते हैं। ओके। माने कि अगर किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का इन्फेक्शन है, उसका खून लेके हम दूसरे मरीज़ को किसी को चढ़ा दें। आदमी को, जो किसी का कोई ऑपरेशन होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, आपने ब्लड चढ़वा लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, और ये ब्लड टेस्टेड नहीं है और उसमें अगर ये वायरसेस हैं तो ये फैल जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा एक तरीका है कि माँ से बच्चे में अगर मदर पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये मदर्स टू चाइल्ड ट्रांसमिट भी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अलावा जैसे हमने बात की, ये खून से फैल रहा है। अब खून एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक तो है कि ब्लड चढ़ाने से, और दूसरी बहुत सारी और कारण भी हैं इसके एक से दूसरे में फैलने के। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि ड्रग्स यूज़ करते हैं, सो एक ही सेम सिरिंज से एक ने दूसरे में लगा लिया, एक और एक कारण है। दूसरा ये होता है, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते लोग, वो भी इंजेक्शन देते हैं, वो सेम सिरिंज को बार बार मरीजों में यूज़ किए जाते हैं और वो चेंज नहीं की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कभी ज़रूरत हो कोई भी सुई लगवाने की, तो नीडल जरूर चेंज। तो यहीं पे एक सवाल उठता है, नाई का जो उस्तरा होता है। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि आपको ये और एक चीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक हम सब के लिए बहुत एक कॉमन है। आप हर महीने जाएंगे बाल कटवाने, और जो नाई होते हैं वो सेम उस तरह को बिना साफ किए यूज़ करते हैं। तो अब आप जब जा रहे हैं नाई के पास, तो एक चीज़ का प्रिकॉशन, एक चीज़ उनको जरूर बोलिए कि रेजर जरूर, रेजर का जो ब्लेड है वो चेंज करें। अगर वो ना भी बदले तो हमें खुद कहना चाहिए कि आप इसको बदलिए। बिल्कुल, मैं आपको खुद का अपना पर्सनल रहूँगा, मैं अपना रेजर खुद लेके जाता हूँ और नाई को देता हूँ कि इसमें आप ब्लेड डाल के कर यूज़ करिए, जिससे कि आप पूरे प्रोटेक्टेड हैं। तो एक ये चीज़ है जिससे कि हम सिंपल चीज़ें जिसका हम ध्यान रखें और बिल्कुल आराम से उससे हम, तो हम ये समझे कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक नीडल लेकिन अपनी है, ज़िंदगी से जुड़ी बातें, ज़िंदगी से जुड़ी हैं। तो जहाँ पर भी अगर आप जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या इंजेक्शंस के लिए, तो ये ज़रूर चेक कीजिए जो नीडल आप पे यूज़ की जा रही है वो पैक्ड है कि नहीं, कहीं वो किसी और की यूज़ तो नहीं की जा रही है। और कोशिश ये कीजिए कि सही और हाइजीन जगह पर जाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डॉक्टर शालीमार, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अक्सर बच्चों में भी क्या फैटी लिवर होता है, कि सुनने में आता है कि बच्चों में भी होता है, और शायद बच्चों के ऊपर आपने काफ़ी काम भी किया है फैटी लिवर के ऊपर। बच्चों की फैटी लिवर और बड़ों के फैटी लिवर में क्या अंतर होता है डॉक्टर? आपने बिल्कुल अभी जैसे आपको सर ने हम सबको बताया कि हम बैंक की बात कर रहे थे, तो आजकल बच्चे, सब थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, फिर आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो
हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, अपना आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब ये मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल मैं रहे हैं? बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। हाँ, इस्तकबाल है आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ जी अमित जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया। आज का जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मुझे डॉक्टर मखारिया से बात करनी है जो आपके बिल्कुल। प्रोग्राम में बैठे हैं। डॉक्टर वो मखारिया बहुत ही आपकी अच्छे बातचीत एक्सपर्ट सुन रहे हैं, आप अपना सवाल जारी रखें। अच्छा अच्छा, डॉक्टर मखारिया। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पेट में बाएं भाग में बड़ा दर्द सा रहता है, गैस बनती है बहुत ज्यादा और दर्द सा रहता है बाईं तरफ। क्या ये लीवर का दोष है या कोई और प्रॉब्लम है सर? शायद लीवर से नहीं है कि लीवर राइट साइड में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है। और पेट में तकलीफ़ के बहुत से कारण होते हैं, उसमें लीवर एक कारण है, बट लीवर के कारण से दर्द नहीं होता। ये अच्छी बात है कि लीवर की जो बीमारी होती है उससे दर्द नहीं होता है, अनलेस कि लीवर एकाएक बढ़ जाए, लाइक कुछ कंडीशन होती है लीवर में पस जमा हो जाए तो लीवर बढ़ सकता है। बट ये एक एक एक, एक वो कारण होता है आपका। लेकिन जो पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट आपको लेफ्ट साइड में ना, वो उस कारण से नहीं है। ये क्या कारण हो लीवर सकता है डॉक्टर साहब? इसके बहुत से कारण होते हैं। पेट में अगर कोई आपकी मोस्ट कॉमन कॉज डिस्पेप्सिया होता है। इसका मतलब है कि आपके पेट जो खाना खा रहे हैं आप, उसकी इफ्लक्स प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, या कोई पेट में कोई इन्फेक्शन है, या कोई पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है, उस कारण से डिस्कम्फर्ट हो रही है। आप किसी चिकित्सक से मिलें और दवा देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो एकदम ठीक हो जाएगा आपका। बिल्कुल अमित जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है इलाज करना, इसका उद्देश्य कभी नहीं रहा है, जागरूकता हम फैलाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें आपको डॉक्टर साहब ने इशारा किया है। आपको एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है, आपको उनसे मिलना चाहिए, वही आपकी जांचों के बाद कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। डॉक्टर शालीमार, उसी बात पे फिर से आना चाहिए। हाँ जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों में फैटी लिवर, तो हमने सुना कि फैटी लिवर होता कैसे, हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं और स्पेंड कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। तो आजकल अक्सर क्या हो रहा है कि बच्चे, अगर हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो बच्चे कितने ज़्यादा स्कूल में खेलते थे, स्कूल के प्ले ग्राउंड्स बहुत बड़े होते थे और खेलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में बच्चे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड फ़ोन पर, कंप्यूटर्स पे स्पेंड करते हैं और खेलना थोड़ा कम हो गया। सो अगर हम बच्चों में ये खेलना थोड़ा सा बढ़ाएं तो इससे फैटी लिवर कम हो सकता है। दूसरा चीज़, बच्चों को खाना बहुत पसंद है, वो तो बड़ों को भी पसंद है लेकिन बच्चों को स्पेशली और जंक फूड। बिल्कुल, जैसे मैडम बहुत टाइम से ये बोल रही हैं जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। बच्चों को यह चीज़ ज़्यादा पसंद है, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेल और नमक और कैलोरीज इतनी ज़्यादा हैं कि जो सीधा हमारे शरीर में जाके एक्स्ट्रा कैलोरीज देती हैं और हर जगह फैट और लिवर में चर्बी ज़्यादा। तभी बच्चे डॉक्टर साहब आजकल चबी चबी होते जा रहे हैं। सो एक चीज़ और ये देखी जा रही है कि बच्चों में आजकल वजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू पहले जितना होता था। तो ये सारे कारण हैं कि जो बच्चों में फैटी लिवर भी आजकल हम देख रहे हैं। और यंग उम्र में फैटी लिवर होना, मतलब आप ये सोचिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ेंगे। जैसे कि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये बीमारियां स्लो होती हैं, ये नहीं है कि बहुत जल्दी लिवर में नुकसान करती हैं। सो स्लोली अगर आप शुरू में ही ये प्रॉब्लम पकड़ लें तो लंबे समय में चल के नुकसान ज़्यादा देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है डॉक्टर साहब कि अगर मान लो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 2 के बाद क्या उसके रिपरकशन, क्या परिणाम आगे हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने को नहीं सुधारता है तो? जी, हम जो ग्रेड की बात करते हैं ये एक अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। इसका ये मतलब होता है कि लिवर में चर्बी और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे हमें पता चले, हमें अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि हम सुने हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो आप अपने रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस में कुछ कुछ चेंजेस करेंगे तो उससे आप इससे दूर बीमारी को कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सभी पेरेंट्स के लिए भी ये एक मैसेज है कि अपने बच्चे से प्यार तो करें लेकिन खाने के ज़रिए उससे प्यार ना करें, उसको वही खाने को दीजिए जो कि उसके लिए सही है और उसको भी एक्सरसाइज के लिए रेगुलर जो है कोई ना कोई एक्स्ट्रा कि उनको किसी तरीके से समझा बुझा के, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को करवाएं, बाहर भेजें, उन्हें इंटरेस्ट डेवलप करें, या कोई चीज़ उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज में उन्हें भेजें ताकि जितना वो खा रहे हैं उतना वो खर्च भी कर पाएं। फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करवाई जा सकती।
जी डॉक्टर महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि हम हर वक्त खाने की बात अभी स्वयं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि डाइट और लाइफस्टाइल जो है हमारा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे किसी भी बीमारी के लिए और लीवर के लिए तो खास तौर पे। डॉक्टर साहब इसी में एक पथ्य भी जोड़ देते हैं, वो भी बड़ा अच्छा आयुर्वेद में माना जाता है कि पथ्य का क्या रोल है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ हमारे किचन से ही अवेलेबल है और जितना ज़्यादा हम अपनी किचन से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही हम हेल्दी भी रहते हैं और बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। तो मैं आयुर्वेद के नज़रिए से जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किचन के ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या बदलाव हमें अपनी दिनचर्या में लेकर आना चाहिए, स्पेशली वक्त को लेकर। खाने को लेकर तो है, ये वक्त को लेकर भी, ताकि जो है बैलेंस डाइट भी रहे, बैलेंस टाइम पे रहे। जी देखिए, आहार और विहार ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जी। तो आहार के अंदर हमने डाइट को ले लिया पूरा, क्या खाना क्या नहीं खाना, और विहार में हमारा डेली रूटीन सुबह से लगा करके, उठने से लगा करके रात को सोने तक, इसको हम दिनचर्या में लेते हैं। और कुछ रूटीन जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन के मान से अलग होते हैं, जिसको अपन ऋतुचर्या कहते हैं। तो दिनचर्या का और ऋतुचर्या का दोनों का ध्यान रखें। हम प्रायः क्या करते हैं, अब जैसे भोजन कर रहे हैं, कहीं पे किसी उसमें गए हैं, तो ठंडा और गर्म दोनों का एक साथ उपयोग करते हैं। जैसे आलू टिक्की खा रहे हैं, बिल्कुल एकदम गर्म है, और साथ में ही आइसक्रीम, तो दोनों थोड़ी देर में, तो कम से कम थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। और बहुत सारी चीज़ें विरुद्ध आहार की रहती हैं कि जो दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करके नहीं लेना, पर प्रायः उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिए, कई बार हम भोजन करते हैं तो खाने में बहुत अच्छी दूध की खीर बनी हुई है और साथ में ही उसमें सब्जी बना रखी करेला की, तो ये दोनों का संयोग साथ में ठीक नहीं है। या फिर जैसे अपन कई बार गार्लिक है, ऑनियन है, उनके साथ में मिल्क का कोई प्रोडक्ट है, या फिर जो पिकल्स रहते हैं, अचार आदि हैं, इनके साथ में दूध, तो एक तो विरुद्ध आहार का थोड़ा ध्यान रखें। तो खाने पीने में अपने यहाँ कई बार घर वाले बोल देते कि इनको आप साथ में मत खाइए, मैंने वो भी जानते कि इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, पर आजकल हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो डाइट में खाने वाली चीज़ों का ध्यान रखें और विशेषकर घर की बनी हुई चीज़ें खाते तो बहुत अच्छा। और दूसरा, विहार के रूप में अगर देखें तो जैसा कि अभी दोनों ही सर ने कहा था, शालीमार सर ने भी कहा था कि आप जरूर नहीं कि जिम में जाएं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज घर पे भी करें। बिल्कुल। और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी अगर हम करते हैं तो उससे भी लीवर का हम ध्यान रख सकते हैं। और लीवर के जो लक्षण हमारे यहाँ बता रखे हैं, कई बार क्या है कि हमको पता ही नहीं लगता है, पता जब लगता है जब सेकंड ग्रेड पे पहुँच गए, या फैटी लीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया, या बैठने में अपने को तकलीफ होने लगे, थोड़ा दर्द होने लग गया, तब हमको पता लगता है हो सकता है, तब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो हमको रेगुलर इन्वेस्टिगेशन भी कराते रहना चाहिए और हमारे डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, रात को समय पर सोएं। हम कई बार आते हैं रात की 12 बजे 1 बजे तक जगते रहते हैं, तो वो न केवल लीवर पे, शरीर के हर अवयव पर इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारा आहार और विहार दोनों ही बहुत जरूरी है। अभी अगर डॉक्टर साहब, हमने बीच में कार्यक्रम के दौरान बात भी की थी, शराब नोशी, इसको अल्कोहल इनटेक बोलते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है लीवर पे? लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शराब हमारे हर ऑर्गन, बॉडी के हर ऑर्गन को कुछ ना कुछ दिक्कत देती है। मेरा ये एक एडवाइस रहेगा कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। थोड़ी भी मात्रा, कुछ बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, थोड़ा पी लो, किसी और चीज़ पी लो। मेरा आपको एक क्लियर मैसेज ये रहेगा कि शराब किसी भी मात्रा में आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है। सो आपको बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी चाहिए, चाहे मात्रा कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है किसी भी मात्रा। शराब नोशी का तो बिल्कुल भी डॉक्टर साहब ने मना कर दी, तो स्ट्रिक्ट नो है। डॉक्टर साहब, यहीं पे कई बार लीवर डैमेज हो जाता है, सपोज कोई व्यक्ति बुरे तरीके से लीवर से ख़राब हो चुका है, तो ऑर्गन डोनेशन का क्या, अंगदान का क्या रोल है? सो अंगदान 2 तरीके का होता है। एक होता है कि जैसे कि किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर जाता है, शरीर के बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं। उस समय में जो शरीर के ऑर्गन हैं वो दूसरे लोगों में अगर दिए जाएं जिनको की ज़रूरत है, तो आप एक आदमी अपने शरीर से 4-5 लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। अच्छा। जैसे कि आप लिवर डोनेट कर सकते हैं, आप किडनी डोनेट कर सकते हैं, हार्ट डोनेट कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है, पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट हो सकता है, आंत भी ट्रांसप्लांट हो सकती है, आंखें भी ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। और हमारे भारत सरकार की नोटो एजेंसी, जो कि लगातार इस दिशा में प्रयासरत है,
और कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क करके दिशा में उसका लाभ उठा सकता है। डॉक्टर माखन, टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, लीवर में खराबी है तो उसके लिए टेस्ट जो हमें करवानी चाहिए, LFT जिसे हम आम कहते हैं, तो कहने को एक ब्लड टेस्ट है, तो क्या LFT अपने में एक पूरा कंप्लीट टेस्ट है जिससे ये पता लग जाए कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या कोई और टेस्ट भी है जो उसके बियॉन्ड हमें करवाने चाहिए? और क्या ये टेस्ट जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं? क्या इसको हर कोई, चाहे हम बड़े या छोटे तबके की बात करें, हर कोई क्या इसे आसानी से करवा सकता है? ये आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है कि पहले हम एक ऐसी बात करते हैं हम, ये हमारा ये नॉर्मल लिवर है, सपोज मानते हैं ये नॉर्मल लिवर हमारा, और ये लिवर ख़त्म हो रहा है। ओके। तो जॉन्डिस या पीलिया या फिर पेटी पानी जमाव यहाँ पर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे डॉक्टर सालिमा ने कहा कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, सब नहीं कर सकते, न हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इतने रिसोर्स नहीं है कि लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे जाने नहीं है, हमें रहना इधर ही है, बिल्कुल इधर ही रहना है। और इधर रहें कैसे? हम अभी बताया कि इधर रहें तो सिम्टम नहीं आते, कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना कुछ तकलीफ़ नहीं होती, लिवर ख़राब हो रहा है लेकिन तकलीफ़ नहीं होती है। तो पता करने का एक ही तरीका है कि हम ब्लड टेस्ट करें। और हर एक व्यक्ति को, क्योंकि जितने भी अंग हमारे शरीर के अंदर में हैं, लीवर ही ऐसा अंग है जिसके ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। हमारा हार्ट ख़राब होता है, पता नहीं चलता हमें, यहाँ पर पता चलता है जब हम जहाँ ख़राब हो गया, सांस में दिक्कत आएगी। लंग ख़राब होते हैं, यहाँ मालूम चलता है सांस में दिक्कत होगी, राइट। तो या और कोई भी ऑर्गन, किडनी में खराबी हो जाए तो यहाँ पता चलता है पेशाब कम आएगा, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे थोड़ी भी इंजरी है, एक टेस्ट का नाम है ALT और AST, SGOT और SGPT, काफ़ी फेमस नाम है। और जिसने भी बनाया खोजा टेस्ट को, उसको सलाम है। उसके बाद हम आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। आप कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार, मैसूर से बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैडम। मैसूर से, कर्नाटक से। हाँ, फैटी लीवर से मुतालिक आपका सवाल है, क्या सवाल है? जी जी, रूटीन चेकअप के तौर पर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया जी। तो अलग-अलग लैब, तो एक ही रिपोर्ट तो नॉर्मल, दूसरी में फैटी लीवर बताया गया है। फैटी लीवर बताया गया, ठीक है। दूसरी में हम जंक फूड नहीं खाते, वर्कआउट करते, मगर साल भर से मेरे पैरों के पीठ पे swelling, ठीक है, तो कभी ज्यादा मुश्किल रहती है। क्या फैटी लीवर के सबब है? ठीक है मैं मैडम। डायबिटिक हूँ, दूसरा सब ठीक है। मैडम आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब हो सकता है आपसे कोई सवाल पूछे डॉक्टर शालीमार, आपका रुख करना चाहिए। जी जी। सो जैसे कि मैडम ने बताया कि उनको डायबिटीज़ का बीमारी है। सो जैसे हम अभी तक बात कर चुके हैं, अगर जैसे आपने यही सुना कि जो डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप मान के चलिए कि आपको फैटी लिवर होगा। सो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है, अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा करना है। शुगर कंट्रोल आपका अच्छा रहना चाहिए। आपका HbA1c जो कि एक जांच किया जाता है देखने के लिए शुगर का कंट्रोल कैसा है, वो आपको रेगुलरली कराना चाहिए। आपको दवाइयाँ जो आपको बताई गई हैं डायबिटीज़ के लिए उसको रेगुलरली लीजिए। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। डाइट आपको डायबिटीज़ के लिए जो बताई गई है उसको फॉलो करिए। सो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर टेस्ट कराते रहिए, आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो अगर चीज़ें सारी कंट्रोल रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप इन एक्सपर्ट की जो सलाह मानेंगे, बिल्कुल ठीक होने के आपके पूरे चांसेस हैं। डॉक्टर मखरिया सर, आपको हमने बीच में रोका। तो मैंने कह रहा था कि लीवर टेस्ट मतलब एक लीवर ही है जिसके ब्लड से जो है हमें पता लग सकता है कि लीवर में बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी मैडम ने बताया, क्वेश्चन पूछा था फैटी लिवर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जब हमें पता किया कि ब्लड टेस्ट किया हमने और ब्लड टेस्ट लगा वो टेस्ट बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ तो क्यों बढ़ा हुआ है? मतलब सेल में इंजरी चल रही है, तब हम टेस्ट पता करते कि सेल में खराबी चल रही है तो किस कारण से है जी। अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखा फैटी लिवर है, कारण ढूंढेंगे उसका, क्यों फैटी लिवर है, ज़्यादा इंटेक नहीं, इंटेक ज़्यादा हो रही है, खर्च कम कर रहे हैं, एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा इंटेक कम करो, खर्च ज़्यादा करो। वायरस देखेंगे, जैसे डॉक्टर सालिमा ने बताया कि B वायरस देखेंगे, C वायरस देखेंगे, उसका इलाज करेंगे। हम देखेंगे अल्कोहल तो नहीं ले रहे, अल्कोहल को रोकेंगे। तो हमें पता चल गया कि इस लाइन में हमें यहाँ पता चल गया कि लीवर में खराबी चल रही है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं।
यहाँ के वापस नहीं आ सकते। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को 30 इयर्स के एज पे या 40 इयर्स के एज पे ब्लड टेस्ट जरूर करना चाहिए। ब्लड टेस्ट में अगर वो एब्नॉर्मल आ रहा है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ये मान के चलें कि फैटी लिवर उनको है। जी। किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, मान के चलें कि फैटी लिवर है। जी। तो एक क्वेश्चन वही भी आएगा कि मैं कैसे जानूँ कि मैं कितना वजन होना चाहिए। तो एक सिंपल फार्मूला है, आप अपनी हाइट लीजिए इन सेंटीमीटर। लाइक मेरी हाइट 5.5 फीट 6 इंचेज है, मतलब 165 सेंटीमीटर है। ये मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, उसे -100 कर दीजिए आप। तो माई आइडियल वेट शुड बी 65 kg, 65 किलो होना चाहिए। आप 70 किलो हैं, आप 80 किलो हैं, तो आपका टारगेट है कि नहीं, मुझे वापस 65 पे आना है। तो खुद कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं चाहिए इसमें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर साहब। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ही उठता है डॉक्टर साहब, क्या किसी को फैटी लीवर की दिक्कत से भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है? ये इस पर कंट्रोवर्सी हो सकता है, बिकॉज सारे मेटाबॉलिक जो डिजीज होते हैं एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। जी जी जी। तो फैटी लिवर से भी आई एम नॉट श्योर, सर बताएंगे इसमें। सो अगर जैसे लिवर में नुकसान ज़्यादा बढ़ता है, सो फैटी लिवर अगर आगे प्रोग्रेस करेगा, जैसे सिरोसिस हो जाएगा, तो उसमें डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। सो दोनों एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेसिपिटेटिंग बिल्कुल। डॉक्टर व्यास, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम चिकित्सा की बात करें आयुर्वेद में, क्या क्या किस तरीके से जो लीवर डैमेज की चिकित्सा की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, सही चिकित्सक से मिलें, और जो डायग्नोसिस हो उसके अनुसार जो भी चिकित्सक के द्वारा उनको एडवाइस दी जाती है उसको प्रॉपर फॉलो करें। और सामान्य रूप से अपनी इच्छा से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर अपने को पता है कि लीवर में मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन अगर उसने उसकी क्वांटिटी सही ध्यान नहीं रखी, किस समय लेना है उसका अगर सही ध्यान नहीं रखा, तो भी उसका दुष्परिणाम होता है। जैसे कई बार गिलोय शरीर के लिए बहुत अच्छी है, रसायन का काम करती है, लेकिन उसी गिलोय को अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले दीजिए तो वो भी शरीर के लिए नुकसान करती है। तो इसलिए औषधियाँ जो लेना है, उन औषधियों को चिकित्सक के परामर्श से लेना है। हाँ, हम खाने पीने में थोड़ी चीज़ों का ध्यान रख लें जो एक औषधि के रूप में काम करते हैं। जैसे लीवर वाले व्यक्तियों के लिए गन्ने का रस काफ़ी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से हरी पत्तेदार जो सब्जियां रहती हैं उनको ले सकते हैं। और साथ में खाने में एक आंवला रहता है भूम्य अम्ल की, जिसको फाइलेंथस न्यूरोरी बोलते हैं, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक के रूप में है। और आंवला, भृंगराज, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन इन सब का प्रयोग भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कितनी मात्रा में कब लेना है उस अनुसार से लेना है। डॉक्टर शालीमार, अगर हम एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट अक्सर लिखते हैं हमारे लीवर के स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब इसका क्या रोल रहता है, क्या इससे आप पता लगाने की कोशिश करते हैं? ये फाइब्रोस्कैन एक तरीके की अल्ट्रासाउंड का एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे लिवर के अंदर में कितनी स्टिफनेस है, मतलब लिवर कितना बीमारी की वजह से इन्वॉल्व होकर के कितना हार्ड हो गया है। तो हमें एक चीज़ ये पता चलती है, दूसरा हमें उसमें और एक चीज़ पता चलती है कि लिवर में चर्बी कितनी है। अच्छा। सो दो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। इससे हमें ये पता चल सकता है कि लिवर में कितना नुकसान हो गया। बट आपको कुछ ये भी पता होना चाहिए कि लिवर फाइब्रोस्कैन ऐसा नहीं है कि जब आपके डॉक्टर बताएं तभी आपको करवाना है। अच्छा। खुद से जाके नहीं करवाना है, क्योंकि उसको किस स्टेज में किया जाए उसकी वैल्यूज भी थोड़ी सी चेंज होती हैं। सो जब डॉक्टर बताएं तो जरूर उसका टेस्ट अपने करना मन से चाहिए। ना कराएं। और लेकिन इस टेस्ट के अपने भी फायदे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक बात है। अच्छा, तो ऐसे में एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो कुछ टेस्ट हुए ना लीवर, फिर वही बात लीवर की बात करूँगा कि जो ब्लड टेस्ट लीवर का फैंटास्टिक टेस्ट, फाइब्रोस्कैन फैंटास्टिक, बिकॉज लीवर में खराबी चल रही है ना, मुझे यहाँ नहीं दिखती है, मुझे यहीं दिख जाती है। तो यहीं पे मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ। मुझे पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल कि हमारे स्कोर मान लिया 7 है और 8 हुआ तो खराब हो गया, तो हम 8 क्यों जाएं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम 7 पे वापस आते हैं ना। बिल्कुल, समय पे अकल आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से, बड़ी खूबी से बताया है कि अगर हम वक्त रहते हुए सुधर जाते हैं तो ना केवल हमारा शरीर का नुकसान से बचते हैं, बल्कि हमारी जेब खाली होने से भी बचती है। तो आज हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर लीवर को हम अपनी डेली रूटीन को हम कैसा बनाएं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी से अच्छी बनी रहे। हाँ डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये भी पूछना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल के अलावा जो वैक्सीनेशन की हम बात करें,
बिल्कुल। वैक्सीनेशन का क्या रोल है डॉक्टर साहब? सो वैक्सीनेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे हमने बात किया हेपेटाइटिस वायरसेस की, जी तो हेपेटाइटिस बी वायरस की हमने बात की जो कि हमारे लिवर को नुकसान करता है। जी। इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हमारे नेशनल प्रोग्राम के अंदर बच्चों में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय ही शुरू किया जाता है। तो इनके 3 डोज देने से आपको लाइफ में इस वायरस से एकदम प्रोटेक्शन मिल जाती है और पूरी आपका जिंदगी, रिस्क नहीं रहता। ताउम्र के लिए हाँ जी। अच्छा। तो अगर आपने ठीक से 3 डोजेज लगवाई हैं अच्छा। तो आपके चांसेस प्रोटेक्शन के ऑलमोस्ट 95 to 99% हो जाते हैं। तो आपको बी एश्योर्ड कि ये बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम हमारा, आपने इतने अच्छी सारी बातें बताई। अंत में हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। कम शब्दों में आप हमें संदेश दे दें कि क्या, किस तरीके से अपने लीवर की केयर करें, स्वस्थ रखें। सो मेरा संदेश वही रहेगा जो मैंने अल्कोहल के बारे में बताया था। सो संदेश ये रहेगा कि किसी भी मात्रा में अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। शराब आपके लिवर के लिए और सारे अंग शरीर के सब जगह नुकसान करती है। तो शराब से दूर रहिए, लिवर आपका अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी ज़िंदगी लंबी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर माखरी, आप और यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप बच्चों और बड़ों दोनों को ही मैसेज, अपने मैसेज के जरिए दोनों को ही क्या देना, मैसेज देना चाहते हैं वो हमें बताइए। तो इनकी जो डॉक्टर सालिमा ने जो बात कही कि पहले अल्कोहल की बात करी, तो दूसरी बात करते हैं फैटी जी। लिवर। तो फैटी लिवर से लिवर ख़राब होता है और फैटी लिवर लंबा चले तो लिवर ख़त्म हो जाता है। ये बच्चों में भी होता है और अडल्ट्स में भी होता है। बच्चों की ज़्यादा उम्मीद होती है कि उन्हें ज़्यादा जीना है, जी। उनकी लाइफ और बहुत लंबी है, 60 साल की लाइफ है उनकी। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो फैटी लिवर को अवॉइड करें। 2 सिंपल तरीके हैं कि व्यायाम जरूर करें। आप स्कूल में खेलें, आप रन करें, दौड़ें आप, और कोई भी प्ले करें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन खेलें ज़रूर। और फॉर ऑल एडल्ट्स यू मस्ट टेक लॉट ऑफ वॉक, काफ़ी वॉक करें या कुछ वर्जिश करें। और खाने में ध्यान रखें कि हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे, और वो सबसे ख़राब होगा। तो सब कम से कम खाना है, जितनी ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं करा कि आप कुछ खा लीजिए, और तो बेटर टू अवॉइड। अपने टेस्ट बस को ना मानते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए हमें खाना खाना चाहिए। डॉक्टर व्यास, आपका रुख करना चाहेंगे, अपना संदेश दीजिए। जी, आयुर्वेद में मुख्य मंत्र बता रखा है कि आहार, निद्रा और व्यायाम, इन 3 चीज़ों का अगर हम सही बैलेंस बना के रखें तो निश्चित रूप से लीवर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज हम किस तरह से अपने लीवर का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, बहुत सारी हिदायतें आज हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताई हैं। तो आइए एक बार हम सम अप कर लेते हैं। तो हेल्दी एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी नींद, ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, अल्कोहल, स्मोकिंग से नो, बिल्कुल नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग। अवॉइड करिए सेल्फ मेडिकेशन, जब तक आपके डॉक्टर आपको किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अपनी जो वैक्सीनेशन है वो टाइम पर लीजिए। जो आपके बच्चे की वैक्सीनेशन चार्ट है उसका भी पूरा ख्याल रखिए कि वो टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन आप लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे। एक हेल्दी वेट मेंटेन करिए, आप भी और अपने बच्चे का भी। आपके लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उस बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी मेंटेन करना वेट। और साथ ही जो भी अवॉइड करें कंटामिनेटेड जो भी नीडल्स होती हैं, जो बाहर की जो गलत जो नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, उसे अवॉइड कीजिए, जो कि जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। लीवर की बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने लीवर का कैसे ख्याल रखे, आपने हमें बहुत बातों अच्छे से से काफ़ी समझाया। बेदारी पैदा हुई है और हम पूरी उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। जी बिल्कुल। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना और अपनों का ख्याल रखना है। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। जिगर का पहला अहम तरीन काम हाजमे में मदद करना है। जिगर हमारे जिस्म में खून को भी साफ करता है। भारी ग़िज़ाएं खाने और बदपरहेज़ी से जिगर मुतासिर होता है। शराब नोशी भी जिगर की सेहत के लिए खराब है। आंखों का पीला होना
जिगर की परेशानी की अलामत है। मोटापे के शिकार लोगों में जिगर की तकलीफ हो सकती है। जिगर को सेहतमंद रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। हरी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। पीने के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें।